हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको पता है कि हम लोग हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं। आज की वीडियो में हम लोग टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी इसकी पीडीएफ है वो मैं आंसर सहित आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो शेयर कर दूंगी और इसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी पीडीएफ होने वाली है वो आप लोगों को आंसर सहित मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक जो है वो महत्व देंगे। देखिए क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाना है, तो पढ़ना सिखाना है, तो उसकी शुरुआत करनी है। तो शुरुआत करने के लिए बच्चे को क्या आना चाहिए। शुरुआत करने के लिए सबसे पहला आता है उच्च शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान और वर्णमाला। हमको क्या करना है, बच्चे को पढ़ना सिखाना है। जब बच्चे को पढ़ना सिखाना है ना, तो सबसे पहले हम उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले जो है वो हम लोगों को बच्चे को जो है वो सुनना सिखाना है। वैसे तो देखा जाए तो शुद्ध उच्चारण, अक्षर ज्ञान और वर्णमाला, ये तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका जो आंसर है वो रोचक कहानियां दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका, यानी कि एक सलमा नाम की लड़की है, वो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिख रही है, तो वो क्या कर रही है, नियंत्रित लेखन कर रही है, लापरवाही कर रही है, अज्ञानता कर रही है या स्ववर्तनी कर रही है। देखिए इस तरीके की जो चीजें होती है ना, कि वो किताब को कतब लिख रही है, मतलब कि वो अपने तरीके से ही जो है वो वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रही है, यानी वो स्ववर्तनी कर रही है। तो यहाँ पर हमारा 107 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने दिया। क्या बोला है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी समाज और संस्कृति से लैंग्वेज को सीखना। समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं, वागोस्की, चॉम्स्की, स्किनर या फिर पियाजे। तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है कि समाज और संस्कृति की बात हमेशा हमारे वागोस्की महोदय करते हैं। तो यहाँ पर 108 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 109 नंबर सवाल है, द्विभाषिता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है डैश, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यवसायिक या विद्वत। यहाँ पर क्या बोला है, द्विभाषिता और किसका, कौन सी उपलब्धियां, तो कौन सी उपलब्धियां। देखिए द्विभाषिता का संबंध साहित्य से नहीं होता है, न ही विज्ञान से होता है, न ही व्यवसाय से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्वत। द्वत का मतलब दो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो द्विभाषिता का संबंध हो जाता है विद्वत से। तो यहाँ पर 109 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 110 नंबर सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। वे प्राथमिक स्तर पर हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज सिखानी है, तो सबसे ज्यादा किस पर फोकस करेंगे, भाषा के ज्ञान पर, भाषा के प्रयोग पर, व्याकरण के नियम पर या व्याकरण ज्ञान पर। तो देखिए जब हिंदी भाषा पढ़ानी है तो न तो व्याकरण के ज्ञान पर फोकस करते हैं, न व्याकरण के नियम पर, बल्कि मेन फोकस होता है हमारा भाषा के प्रयोग पर, लैंग्वेज किस तरीके से यूज की जा रही है। तो यहाँ पर 110 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 111 नंबर सवाल है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन करना है हम लोगों को, तो सर्वाधिक किस पर बल देता है मौखिक भाषा का आकलन। धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता और विचारों की क्रमबद्धता। भाई भाषा प्रयोग बच्चे की कैसी है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चा लैंग्वेज को किस तरीके से बोल रहा है। भाषा प्रयोग का मतलब है कि कुछ भी बोलना, लेकिन बोलना ऐसा कि हमारे विचार सामने वाले को समझ आए। तो विचार जो है वो सिस्टमैटिक होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, एकदम जो है वो रेगुलरिटी के साथ में होने चाहिए। समझ आना चाहिए सामने वाले को सुनकर कि एक्चुअल में बोलने वाला बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारा जरूरी हो जाता है विचारों की क्रमबद्धता, उच्चारणगत शुद्धता, ये बात भी ठीक है, और धारा प्रवाह, ये बात भी ठीक है, लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विचार वो किस तरीके से बोले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि जो पहले बोल रहा है वो बाद में बोल रहा है, जो बाद में बोल रहा है वो पहले बोल रहे हैं, नहीं, सिस्टमैटिक ढंग से किसी भी चीज को बोलना। तो यहाँ पर हमारा 111 का हो जाएगा, डी विल बी राइट
आंसर। 112 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, यानी भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, विचरण करते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, सोचते हैं और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। भाई भाषा के माध्यम से हम विचरण तो नहीं करेंगे, न ही भाषा के माध्यम से हम महसूस करते, तो महसूस हट जाएगा। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, एक तो सोचते हैं और दूसरा विचार करते हैं। तो 112 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि डैश उससे नाता न जुड़े, यानी कि हिंदी भाषा को सीखना भी है, सिखाना भी है, लेकिन सीखने सिखाने से रिलेटेड एक ऐसी चीज है जिनसे हम लोगों को कभी भी कनेक्शन नहीं तोड़ना है। क्या है वो? भाषा की परिभाषा है, व्याकरण रटने पर है, व्याकरण सीखने पर है, या भाषा प्रयोग पर है। भाई भाषा सीखनी सिखानी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पर 113 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य किस तरीके से मदद करता है? भाई बाल साहित्य मदद करता है, हम लोगों को पता है भाषा सीखने और सिखाने में, तो वो किस तरीके से मदद करता है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए होता है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। भाई भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य में क्या होते हैं, लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यानी भाषा की क्या होती है, रंगतें होती है। तो यहाँ पर 114 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, यानी क्लास एक में क्या लिखना जरूरी है, वाक्य लिखना, शुरू से अक्षर लिखना, या चित्र बनाना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि चित्र बनाना जरूरी है, लेकिन आप लोग देखिए हम लोगों को पता है कि भाई लिखना प्रारंभ करना है तो चित्र बनाना उसके उसमें आता है। लेकिन आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी क्लास है, क्लास एक है। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश लिया है। अगर यहाँ पर ऐसा होता ना कि बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश लिया है तो यहाँ पर चित्र बनाना हो जाता, लेकिन यहाँ पर बच्चा कौन सी क्लास का है, बच्चा फर्स्ट क्लास का है, तो बच्चा फर्स्ट क्लास का, तो अब तो हम उसको अक्षर ज्ञान करवाएंगे। तो कक्षा एक में जो लिखना होता है वो अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर सी होगा। अगर विद्यालय में प्रवेश करने वाला अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है, एलकेजी का है, तो चित्र बनाना होता है, लेकिन क्लास एक का बच्चा है तो अक्षर लिखना होगा। तो 115 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है, यानी भाषा के जो कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सु बो प ली, जिनको हम चार नाम से जानते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आता है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। भाई एक साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब सीख सकते हैं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए देखा जाए तो निश्चित क्रम में भी सीखे जाते हैं, अंतर संबंधित भी होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें यही है कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ 116 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं होती है, एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी रचनाएं होती है तो वो किस चीज में हेल्प करती है हमारे। तो यहाँ पर देखिए परखने, जूझने और तादाद में, जूझने से तो हेल्प नहीं करेगी, तो जूझने ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी जूझने नहीं होगा, बल्कि पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं होती है वो एक तरीके का अच्छा वातावरण निर्मित करती है, जो अभ्यास प्रश्नों को जानने में, उसको गहराई से परखने में और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने में मदद करती है। तो 117 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन, स्कीनर के अनुसार पूछा है, भाषा सीखना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है और भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। भाई भाषा सीखना कोई जटिल नहीं है, ये तो आसान काम है। अनुकरण के बारे में स्कीनर ने नहीं बोला है। यहाँ पर 118 का हो जाएगा आप लोगों के, देखिए यहाँ पर अनुकरण द्वारा होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना वो अनुकरण द्वारा होगा। अंतःक्रिया से सीखते हैं वो वैगोस्की ने बोला है, परिवेश से सीखते हैं ये चॉम्स्की ने बोला है, और जटिल प्रक्रिया है नहीं भाषा सीखने की, भाषा के लिए अगर अच्छा वातावरण मिलता है तो हम भाषा सीख जाते हैं। स्कीनर ने क्या बोला है कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है, स्कीनर के अनुसार लैंग्वेज जो होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, जैसे जैसे हम अनुकरण सीखते हैं हम लैंग्वेज को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर 118 का हो जाएगा बी विल बी
राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यानी प्राथमिक स्तर की एक बुक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या एक क्वेश्चन पूछा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती और ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। भाई एक बच्ची है, उसको पूछ रहे हैं कि अगर तुम पापा की जगह पे होती तो तुम कहाँ पर ठेला लगाती। ये प्रश्न क्या बता रहा है, चिंतन क्षमता क्या है। इस क्वेश्चन में बच्चा चिंतन कर रहा है, नहीं परिवार की जानकारी दे रहा है, व्यवसाय की जानकारी दे रहा है या अनुभव की। तो यहाँ पर बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने पापा की जगह होते तो आप कहाँ पर ठेला लगाते। तो यह किससे रिलेटेड है, तो यह व्यवसाय से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 119 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आज आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करना है, भाषा की संरचना पर, व्याकरण संबद्ध भाषा पर, सहज अभिव्यक्ति पर या अलंकारिक भाषा पर। भाई यहाँ पर क्या बोला है, हिंदी भाषा, न ही भाषा की संरचना इंपॉर्टेंट होती है, न ही व्याकरण और न ही अलंकारिक। यहाँ पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर 120 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस आज के वीडियो में डिस्कस किए और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।